हाय फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह रोज़ अखबार पढ़ता हूँ और अखबार में आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिससे सुबह सुबह ही मन आहत हो जाता है। कभी यहाँ एक्सीडेंट, कभी वहाँ एक्सीडेंट, कभी खम्भे का गिर जाना, कभी किसी का नदी में डूबना, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी गाड़ियों का लड़ना, कभी सांप काटना, कभी पेड़ से गिरना तो कभी मकान का गिरना। बड़ा आहत होता है मन। लेकिन इन सब सारी चीज़ों को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। इसमें अपना बस नहीं है। अगर अपना बस है तो एक चीज़ में, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट फॉर आवर फैमिली। लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट फॉर कंट्री। बिकॉज एक आदमी की आर्थिक क्षमता समाप्त होती है, इससे देश के प्रति व्यक्ति आय पर असर पड़ता है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, इससे पूरे देश की जनसंख्या पर असर पड़ता है। जनसंख्या पे असर पड़ेगा यह ईश्वर के हाथ में है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के ऊपर असर पड़े यह तो हमारे हाथ में हो सकता है। समाज के आर्थिक स्टेटस के ऊपर फर्क पड़े यह तो हमारे हाथ में हो सकता है। या फिर हमारा परिवार हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को नीचे ले जाए, हमारे न रहने के बाद हमारे बच्चे पढ़ न पाएं, या हमारे न रहने के बाद परिवार की हालत खस्ता हो जाए। जो रहते रहते अपनी पत्नी को राज रानी बना के रख रहा है, अपने जाने के बाद नौकरानी जैसा देखे, यह फीलिंग बड़ा करुणा का होगा। मित्रों, मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से अपने परिवार को देखते रहता है। उसका परिवार दुखी है या सुखी है, इस बात को महसूस करता रहता है। भले उसकी कुछ चलती नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा अपने परिवार की तरफ कहीं ना कहीं देखती रहती है। अगर कोई व्यक्ति परिवार को छोड़ के चला जाता है, दुनिया छोड़ के चला जाता है और ऊपर से अपने परिवार की हालत देखेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? शायद नहीं। अगर अपनी आत्मा को शांति देना है तो अपने परिवार के लिए अपने रहते रहते कुछ ऐसा कर देना है जिससे हम सबका परिवार हमारे न रहने के बाद भी हम जैसा रख रहे हैं इससे बेहतर कंडीशन में रहे, इससे बेहतर जीवन स्तर यापन करे, हमारे बच्चे हमारे सपनों के हिसाब से पढ़ सकें, हमारा परिवार हमारे सपनों के हिसाब से जीवन जी सके। और इस बात के लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। जिन परिवारों में दुर्घटनाओं की वजह से इतना मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, इतने मेडिकल खर्चे आते हैं कि वह परिवार सरवाइव नहीं कर पाता है, और उस पर भी अगर आदमी दवा कराते कराते, इलाज कराते कराते दुनिया छोड़ के चला जाए तो परिवार की हालत क्या होती है, मैंने अपने आंखों से देखा है मित्रों। और करुणा का भाव कहना बड़ा मुश्किल है। परिवार का दर्द परिवार ही जानता है। मेरे एक दोस्त ऐसे कंडीशन में परिवार को छोड़ के चले गए, और उनके जाने के बाद उनके परिवार की हालत देखकर इन आंखों के आंसू नहीं रुकते हैं मित्रों। सोचने की बात है, क्या हम अपने रहते रहते कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा परिवार हमारे जाने के बाद भी उसी कंडीशन में जी सके जिस कंडीशन में हम लोग आज रख रहे हैं? सोचने की बात है। कभी कभी हम सबके बच्चे पूछते हैं, पापा हमारे पड़ोस वाले अंकल जी चले गए, उनके बच्चे अब आइसक्रीम नहीं खाएंगे? रूह हिल जाता है मित्रों इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि आइसक्रीम तो बड़ी चीज हो गई। सबसे पहले तो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करना है, शिक्षा की व्यवस्था करना है, दवा इलाज की व्यवस्था करना है, और वो हो पाएगा कि नहीं इसको हम लोग बड़े लोग समझ पाएंगे। बच्चे तो केवल आइसक्रीम की बात करेंगे, बच्चे तो केवल टॉफियों की बात करेंगे, बच्चे तो केवल मेले में घूमने की बात करेंगे। लेकिन असल ज़िंदगी तो शुरू होती है 2 वक्त की रोटी से, अच्छी शिक्षा से, अच्छे मकान से, या फिर हमारे स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को जुटाने से। असल चीज़ें तो ये हैं। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हमारे न रहने के बाद भी हमारा परिवार
पैसे के लिए कभी न तरसे। क्या हम इतना भी नहीं सोच सकते हैं कि आज हम रहते रहते बच्चों को टॉफियां ले जाते हैं, बिस्किट ले जाते हैं, कुछ अच्छे गिफ्ट ले जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छा स्टेटस मेंटेन करते हैं, और हमारे न रहने के बाद ऐसा ही हो, मेंटेन करके लोग चल पाएँ। बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, बच्चों के लिए जो लायबिलिटी है, परिवार के लिए जो लायबिलिटी है, हम इसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बारे में आज के आज सोचना होगा। अगर हम आज नहीं सोच पाते हैं तो निश्चित तौर से ये हमारी और आपकी एक कमी रह जाएगी, और इस छोटी सी कमी का हमारे परिवार को कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा, इसकी परिकल्पना आज के आज करनी पड़ेगी। कल्पना कीजिए मित्रों, सोच के भी रूह हिल जा रहा है। और जिस दिन किसी परिवार के साथ ऐसा हादसा होता है, उसका परिवार कैसे अपने आप को और अपने बच्चों को सरवाइव कर पाता है, कहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा मित्रों। देह धरे सो दंड है, जाना है हर कोई। देह धरे सो दंड है, जाना है हर कोई। ज्ञानी मरता ज्ञान ते, मूर्ख मरता रो। अगर आप ज्ञानी हैं तो आज के आज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को कॉल कीजिए। मेरा खुद का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने लिए 10 मिनट का समय निकालिए। बैठिए, कितने का बीमा होना चाहिए, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या ज़रूरत है परिवार की, और आपके न रहने के बाद परिवार को किन किन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, उसकी आज की आज व्यवस्था करिए। करिए न करिए, इतना तो कम से कम जानिए कि आपको क्या करना होगा, आपको कितने बीमा की ज़रूरत है, आपके बीमे जो हैं वो पर्याप्त हैं भी कि नहीं हैं, आपके बीमे की क्वालिटी क्या है, नॉमिनी, एड्रेस, सब कुछ प्रॉपर वे में है कि नहीं है, एक्सीडेंटल बीमा और बाकी सारी चीज़ें, आपके बीमे की क्वालिटी सही है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, किसी सुधार की तो नहीं ना ज़रूरत है, आपका पैन कार्ड फीड है कि नहीं, आधार कार्ड फीड है कि नहीं, ईमेल आईडी फीड है कि नहीं, आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉल कीजिए मित्रों, देखिए 2 मिनट बैठने से, 5 मिनट बैठने से शायद हो सकता है आप बीमा के बारे में और भी जागरूक हो जाएंगे। और ये तो अच्छी बात है, अगर आप बीमा के बारे में जागरूक हो जाएंगे तो आपका परिवार हर हाल में सुरक्षित रहेगा। और ये मेरा वादा है, मैं आपको प्रॉपर वे में सारी की सारी चीज़ें दूंगा। और ये LIC का भी वादा है, अनन्या निश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। आपके सभी विचारों का, सभी सपनों का, सभी योगों का मैं रक्षा करूंगा, ऐसा LIC बोलती है। और ऐसी संस्था से जो समाज के लिए कुछ करना चाहती है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, ऐसी संस्था से जरूर जुड़ना चाहिए। छोटी या बड़ी, कम या ज़्यादा, लाइफ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर खुद कमेंट करिए। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको कॉल बैक करके आपसे मिलकर आपके लिए बढ़िया सा फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा और आपका परिवार हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। कॉल करिए मित्रों, या आपके नज़दीक जो भी LIC एजेंट हो उसको बुला लीजिए और जीवन को बना लीजिए, जीवन को सुरक्षित कर लीजिए। यही हम सब की जिम्मेदारी है। तो पहली जिम्मेदारी, अपने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को कॉल करिए, भूलिएगा नहीं। कॉल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में क्या हो जाता है कोई नहीं जानता है। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और जल्द ही आप एक अच्छे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को कॉल करेंगे, उसे बुलाकर अपने फाइनेंस की पूरी प्लानिंग करेंगे और साथ ही साथ अपने परिवार को सुरक्षित कर लेंगे। इसी के साथ ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। वंस अगेन, प्लीज कॉल इमीडिएटली टू योर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।